जिलहज दियाँ दो तारीखां तारीख इंसानियत दियाँ अहम तारीखां। अगर किसी तारीख हल किसी तालब इलम की तवज्जो ना हो तो टीचर तवज्जो दिलाता है। अगर 6 सितंबर अगर आ रही हो किसी बच्चे को याद ना हो तो टीचर दसते हैं कि 6 सितंबर आ रहा है यौम दिफा पाकिस्तान। अगर 14 अगस्त आ रहा है किसी बच्चे की तवज्जो ना हो तो टीचर दसते हैं कि 14 अगस्त आ रहा है वो क़याम पाकिस्तान वास्ते तैयारी करो। 23 मार्च आए तो बच्चों की तवज्जो ना हो तो टीचर तवज्जो कराता है कि 23 मार्च आ रहा है तो तुसी तैयारी कर। ये बरक्स दीन दी इस्लामियात के मुतलिक ये रमज़ान आए तो उलमा तैयारी कराते हैं, शाबान आ रहा हो तो उलमा तैयारी कराते हैं, ईद उल फितर आ रही हो उलमा तैयारी कराते हैं, ईद उल अज़हा आ रही हो फिर उलमा दसते हैं कुर्बानी के मसाइल की ने, दुम्बा कितनी उम्र का हो, गाय कितनी उम्र की हो, ऊँट कितनी उम्र का हो, यानी उलमा कबल अस वक्त की तैयारी कराते हैं। टीचर तैयारी कराते हैं मुताले पाकिस्तान करके और उलमा तैयारी कराते हैं मुताले इस्लाम करके। कुछ पाकिस्तान मनसूब तारीख ने जिन्हों की तैयारी टीचर करवाते हैं और कुछ इस्लाम नाल मनसूब तारीख ने जिन्हों की कबल अस वक्त तैयारी उलमा कराते हैं। आखिर एक गल सोचने वाली है, 18 जिलहज जैसी अहम तारीख और 24 जिलहज जैसी अहम तारीख, दो तारीखां जिलहज मौजूद ने, एक 18 जिलहज एक 24 जिलहज। 18 जिलहज ईद गदीर है और 24 जिलहज जी गुजरी है वो ईद मुबाहिल है। मैं पूछण का हक रखना अज ना किसी टीचर बच्चों तैयारी करवाई है बई 18 जिलहज दी ना किसी टीचर ने बच्चों तैयारी करवाई और ना किसी आलिम ने अपने जुमे त्या मुक्तदियां तैयारी करवाई। 24 जिलहज मुबाहला गुजरे ना किसी टीचर बच्चों तैयारी करवाई और ना किसी आलम अपने मुक्तदियां तैयारी कराई। मैं दावा कर रहा अगर इन्होंने दोवां तारीखां का किसी टीचर को इल्म नहीं तो टीचर कहलवान का हकदार है। इस्लाम याद के टीचर की गल कर वो इस्लाम याद का टीचर कहलवान का हकदार है। और अगर किसी आलिम को पता नहीं कि 18 जिलहज की है और 24 जिलहज की है यानी गदीर की है और मुबाहला की है, अगर किसी आलिम को पता नहीं तो फिर माफ करना उस आलिम को भी आलिम कहलवान का हक। और अगर किसी बंदे ने जानबूझ के ऐसा किया है या तो उन्हें इल्म नहीं, जे इल्म नहीं तो आलिम नहीं, तो जिन्हों 18 जिलहज तो ईद गदीर का पता है और 24 जिलहज मुबाहले का पता है, वो अगर दोवे तारीखां कोई छुपा गया तो मेरे दोवे हाथ कुरान तेरे में पूरे किसी के इल्म च नहीं यौम गदीर तो वह आलिम नहीं, अगर मुबाहला उहदे इल्म च नहीं तो वह आलिम नहीं। अगर किसी के इल्म च कि 18 जिलहज नूं की होया और अगर किसी के इल्म च कि 24 जिलहज नूं मुबाहला कितनी अहम तारीख है, मेरा ख्याल है कि बंदियां नूं इन्ना इल्म होना चाहिए है। अगर किसी नूं इल्म नहीं तो उन्हें माफी क्योंकि वह जाहिल है। अगर किसी नूं दोवां तारीखां दा इल्म है जिस गदीर छुपाई है वो बुग़्ज़ अली है, जिस गदीर छुपाई है वो बुग़्ज़ अली है और जिस मुबाहला छुपाया वो बुग़्ज़ फातिमा। मैं मुबाहले तो गुफ्तगू करना चाहता सा लेकिन मैनू बानियान की तरफ हुक्म होया कि तू गदीर और वलायत के मुतालिक गुफ्तगू कर। मैं वो गदीर और वलायत के मुतालिक ही गुफ्तगू करना चाहना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तो एक रवायत है वो लिखिए ताहिरुल क़ादरी साहब ने अपने किताब च कोट की थी। वो फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं
जिस बंदे ने 18 ज़िलहज का रोजा रखा उसको 60 महीनों के रोजों का सवाब दिया जाएगा। ये 60 महीनों के सवाब तो चुप हुए हो कि अबू हुरैरा तो चुप हो? बंदे परेशान हो गए। हजरत अबू हुरैरा तो रवायत है कि अहले सुन्नत की किताब थी। मैं दोवे मुनाबे चो गल करना चाहता, दोवे मुनाबे। अहले सुन्नत उलमा ने लिखा है कि हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि हजूर ने फरमाया कि जिन्हें 18 ज़िलहज एक दिन का रोजा रखा है उन्होंने 60 महीने के रोजे का सवाब दिता जाएगा एक रोजे के बदले। वो रोजा एक रखे 60 महीने, 60 रोजे नहीं 60 महीने के रोजे का सवाब दिता जाएगा। ये तारुल कादरी साहब ने लिखा। हूँ जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तो भी एक रवायत पढ़ देना मेरा अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मेरा ख्याल है हुण तुसीं इंशाअल्लाह मुतमिन हो। मेरे इमाम फरमाते हैं कि अगर कुछ बंदा उस दिन पैदा हो जाता, मेरे सादिक इमाम जिस दिन अल्लाह ने कायनात को खिलकत का आगाज किया, जिस दिन अल्लाह ने कायनात बनानी शुरू की थी, कोई बंदा उस दिन पैदा हो जाता तो जिस दिन इसराफील सूर फूकना है उस दिन वो फौत होता। यानी इतनी लंबी उसकी जिंदगी होती कि पहली खिलकत ते पैदा हो जाता ते आखिरी मरण ते वो मरदा। वो बंदा पूरी जिंदगी रोजे रखे, उसकी सारी जिंदगी के रोजे एक तरफ और गदीर का रोजा है। मौला कायनात तुम जज़ाए खैर दे। अहले मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझना कि मुल्तान कोई दसन वाली गल नहीं, इस वास्ते कि अल्हम्दुलिल्लाह तुसी नस्ल दर नस्ल पुराने आज़ादार तशरीफ फरमाओ और अल्हम्दुलिल्लाह पुराने मौलाई साढ़े तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इथों तबलीग निकली है मुल्तान चो अहले बैत दे मजहब की तबलीग। इतने औलिया ने बड़ा काम किया, दसन वाली गल को नहीं, लेकिन मैं अपना सबक जनाब को सुना देना। ये जो सवाब कौन देंदा तुहाडे इलाके च तुहानू पता हो? अल्लाह मेहरबानी। साढ़े इलाके च भी अल्लाह ही देंदा। बैठ मैं वैसे एहतियातन पूछ लिया है, वो एहतियातन पूछ लेना चाहिए ना। इस इतने भी सवाब अल्लाह ही देंदा। दिहाड़ी मजदूर दी 1000 रुपया हो गया तो शाम नूं 1500 रुपया मालिक देवे तो वह आखे जनाब 500 वध दे, वो आंदा अज लै जा, अज लै जा, अज लै जा। ये जेड़ा अज है ना जी, अज इनू अरबी च अल यौमा आंदे। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता। अल यौमा आज के दिन, आज दे दिन। वो मजदूर नू 500 रुपया नौजवान नू ज्यादा मिले तू एक बारी या मालिक नू पुछदा कि अज वध पे देंदे हो, केड़ी गल तो राजी होए हो? ते या फिर नाल दे मजदूरां नू पुछदा है यार अगे तो 1000 दा 1000 ही मिलता सी, अज ज्यादा पे देंदे ने, लगदा है अज किसे गल तो राजी होए ने, लगदा है अज किसे सदके जा, लगदा है अज किसे गल तो राजी होए ने। ए मौलवी जी मेहरबानी करके शिया सुन्नी उलमा एक बार सोचन, शिया की कुतब के मुताबिक पूरी लंबी जिंदगी का सवाब एक रोजे का वो भी अल्लाह देता है, तो सुनिया के नजदीक 60 महीनों के रोजे का सवाब एक दिन यौमे गदीर का अल्लाह देता है। वो मौलवी तेनू कुरान का वास्ता एक बार पूछते सही अल्लाह नू केड़ी गल तो अज राजी हो? मौला कायनात तुहानू जज़ाए खैर दे। मेरा मतलब है कोई गल है, कोई गल है, कोई गल है। मेहरबानी कर मौला तुहानू जज़ा दे। अल्लाह किसे गल ते राजी होए। 6 सितंबर 1965 नू दफाए पाकिस्तान की वजह तो दफाए पाकिस्तान का यौम मनाया जाता है। 6 सितंबर नू की होया? दुश्मन ने हमला कर दिता, जवाना ने अगे अपन जाना पेश की, टैंका थले लेट के उन्हें पाकिस्तान बचा लिया। वो जिस दिन पाकिस्तान बचे तुझे दिन याद है, जिस दिन दीन बचे तुझे दिन याद। हजरत तहफ़्फ़ुज़ दीन का दिन यौमे गदीर है। जिस दिन पूरे दीन को तहफ़्फ़ुज़ मिला वो यौमे गदीर है। और जो 2 दिन पहले गुजरी है ईद मुबाहला, ओदे मुतल्लिक मैं ऐलान कर रहा हूं लोगों कहीं बेपहरा रह के न मर जाना। यौमे दफाए तौहीद को ज़िलहज की 24 एक दिन
बचा है वो यौम गदीर है, जिस दिन तौहीद बची है वो यौम मुबाहला है। जो गदीर और मुबाहला को नहीं जानता, न तौहीद से ताल्लुक है न दीन से ताल्लुक। मौला तानु जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं शुक्रिया करूँ नहायत मेहरबान। मैं तुम्हारे सामने गदीर पढ़ना चाहता, गदीर पढ़ना चाहता हूँ। गदीर कैसा दिन है? मेरे छेवें इमाम ने किसे पूछा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ईद उल फितर अफजल है या ईद उल अज़हा अफजल है? मेरे इमाम फरमाते हैं तुझे वो ना बताऊं जो दोनों से अफजल। अहले मुल्तान दो ईदां अच्छा ਜਿਹੜੀਆਂ दो ईदां ने ये वैसे इमाम के पूछण तो पहले असां वड्डियां छोटियां कर लईआं, एक वड्डी ईद एक छोटी ईद। ये वड्डी छोटी भी असां आप ही कीती, वड्डी छोटी असां आप ही कीती, जिवें शलवार ते नेफा पाईदा, वड्डी कर ली कदी छोटी कर ली। हालांकि लफ्ज ईदैन है। ईदैन का मतलब दो ईदां, जिवें मगरबैन दो मगरबां, मशरकैन दो बराबर दियां मशरकां, सिबतैन दो बेटे, हसनैन दो हसीन, है ना जी। ये सारे एक वजन ते ने, इसलिए ईदैन है। ईदैन च किबला दो ईदां होंदियां, एक ईद उल फितर है एक ईद उल अज़हा है। असा पता नहीं किस बुनियाद से असा बनाई, एक वड्डी ईद एक छोटी ईद। ये छोटी वड्डी असा आप ही कर ली। ईदां दोवे बराबर ने। जिहड़ी छोटी वड्डी कीती है ना, ये उन्हें कीती है जिन्हें अली दा चौथा नंबर लाए। मैं तुहानू पक्की गल पे कर, मौला अली दा जिन्हें लोग चौथा नंबर ला छड़िया, उन्हें एक आख्या वड्डी ईद ते एक छोटी ईद। उन्हें वड्डी किनू आख्या? ईद उल अज़हा ते ईद उल फितर नू छोटी आख्या। उन्हें सिर्फ एक छोटी करके ते एक जरा को वड्डी करके सिर्फ वो गल छुपाई है, पता ना लग जाए असल वड्डी है कि लोग इत्थे ही खप जान कि ऐ छोटी है ते ऐ वड्डी है। मैं अपने हिसाब की गल करन लगा, मैनू किसी का पता नहीं जरा असा वड्डी छोटी आखी है। मैं हिसाब लाया कि जिथे बंदियां नू जिस ईद ते छोटा गोश्त खरीदना पे उन्हें छोटी आंदे ने, छोटा गोश्त खरीदना पे उन्हें छोटी ईद आंदे ने, ते जिथा छोटा गोश्त मुफ्त मिल जाए वड्डी ईद आंदे ने, ते जिन्हां दा मैरिट ही गोश्त होवे उन्हां दी बला जाने वलायत किनू आंदी। लोकां दा ते मैरिट ही छोटा गोश्त है। अल्लाह दे बंदे अजीज़ा ने गिरामी कदरों बंदा कहने लगा हजूर बड़ी ईद कौन सी है? फरमाया जो ईद उल फितर से भी बड़ी है, ईद उल अज़हा से भी अफजल है। वो कहने लगा जी ये दोनों ईदों से भी कोई अफजल ईद है? ऐ तेरी दलील देन तो कायनात निसार कर देवा। मेरे छेवें इमाम फरमाते तूने कहीं पढ़ा है कि अल्लाह ने 30 रोजे या 29 रोजे रखवा के ईद वाले दिन कहा हो कि आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया? सदके जामा, सदके जामा। अल्लाह ने कहीं छतरे ज़िबा करवा के, दुम्बे ज़िबा करवा के या ऊंटों की कुर्बानी दिलवा के, एक बंद 7 बंदे ऊंट च रला के, 7 बंदे गां च रला के, 9 ऊंट च रला के ते गोश्त बंडा के अल्लाह आखे होवे आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। फरमाया एक अहले ईमान के लिए सबसे बड़ी ईद वो है जिसके बाद अल्लाह ने ऐलान किया दीन भी मुकम्मल आज हुआ है, नेमतें भी पूरी आज हुई है, इस्लाम पे राजी भी है। मेहरबानी। एक और जुमला नाल ही कह दिया। शुक्रिया। यारी मदद। खैर बहुत शुक्रिया करिए।
एक और भी अर्ज करो, ये यो दिन है जिस दिन अल्लाह फरमाया आज मैं दीन पे राजी हो गया, रजी तो लकुमुल इस्लाम दीना। आज हम राजी हुए हैं इस दीन पर, आज हम राजी हुए हैं इस दीन पर। इस पूरी दुनिया को परख के देखो, ये रजी अल्लाह उसे कहती है जिस पे अल्लाह राजी हो, रजी अल्लाह उसे कहती है जिस पे अल्लाह राजी हो। ओए अल्लाह के बंदो, जब विलायत के बगैर अल्लाह दीन पे राजी नहीं होता। कमाल यार, रसी तो लकुमुल इस्लाम दीना। विलायत अली के बगैर तो अल्लाह दीन पे राजी नहीं होता। जिसके अंदर अली ना हो उस पे अल्लाह राजी कैसे? मेहरबानी के बिला नहायत शुक्रिया, मेहरबानी के बिला नहायत शुक्रिया। अहले मुल्तान मैं खुश हाँ, मौला तुहानू जज़ा दे। मेहरबानी शुक्रिया। उसी दिन अल्लाह ने कहा था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। इहदा मैं पंजाबी तर्जुमा करन लगा। मुल्तान दूर कोई नहीं, लाहौर सियालकोट तो मुल्तान दूर कोई नहीं, साड़ी पंजाबी एक है। अजे सरायकी इथों मठी मठी शुरू होती जगह जाती, अजे पंजाबी मैं बोल सकना। अल यौमा दा पंजाबी तर्जुमा करना पिया, किथों वारिस शाह नूं लियावां जरा उठ के आखे तू पंजाबी तर्जुमा ठीक किया है। अल यौमा का तर्जुमा उर्दू में है आज के दिन, इनू पंजाबी च ठोक के तर्जुमा ही होता है आज ते इत्थे। आज ते इत्थे, ये जी मजलिस हो रही है ना आज, आज ये औथे नहीं हो रही। मैं पढ़ रहा इस वे, अगर किसी मैनू सुनना हो, अली नासर नू सुनना हो, तो मैं आज पे पढ़, आज ते औथे नहीं। आज मैनू कोई लाहौर वेखे तो मैं नहीं होवांगा, पेशावर वेखे तो नहीं होवांगा, क्योंकि मैं आज इनू आंदे ने अल यौमा, आज इत्थे, आज भी ते इत्थे भी। तो जो नबी फरमाया दीन मुकम्मल होया आज इत्थे। सुभान अल्लाह, शुक्रिया के वाह 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 वाह। नेमतां पूरियां हुई ने आज ते इत्थे, ओ आज ते इत्थे। ते जे मैं राजी होया वो भी आज इत्थे। ये मौलवी जी अल्लाह आंदा है दीन मुकम्मल होया इत्थे, ते मैं राजी होया इत्थे, ते नेमतां मुकम्मल कोई होइयां इत्थे। मेरा दिल करदा तेरे सिर ते कुरान रख के पूछा इत्थे है की सी? और मैं दावा कर रहा वहां सिर्फ वलायत अली थी। एदा मतलब है अल्लाह राजी होंदा ही उत्थे जिथे विलायत अली होवे। नेमतां पूरियां होंदियां नहीं उत्थे जिथे विलायत अली होवे। दीन मुकम्मल होंदा उत्थे जिथे विलायत अली होवे। आज ते इत्थे मैनू अफसोस होंदा है कि 24 जिल्दां ने एक एक किताब दी विच जूआं दे मसले लिखे। जूआं पै जाण ते केड़ी दुआ करनी, खटमल मंजियां च पै जाण ते की करना। गुसल दी निकी निकी गल ते वड्डी वड्डी गल, मर्दां दे गुसल वखरे ते औरतां दे गुसल वखरे। इनू मेरी पंजाबी च आंदे ने ईची बीची। मेहरबानी के बिना दीन दी ईची बीची। नबी बर्तन नू केड़े पासों मुंह ला के पानी पींदे सन, ये भी तू किताबां च लिखिया। नबी केड़े बर्तन च बैठ के गुसल, ये भी तू किताबां च लिखिया। नबी दियां तन्हाइयां दियां गल्लां अल्लाह दे बंदिया तू किताब सदके भाई नौजवान, नबी दी ज़ाहरियत तो अलावा नबी दियां तन्हाइयां दियां गल्लां तू किताबां च लिखियां। तेनू गदीर नजर नहीं? पर नबी दे हुजरे दियां रवायतां तू और पूरी दुनिया ते किबला जिन्ना दीन मौजूद है, रवायत 7 बंदियां तो होंदी है।
उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना। और पढ़े लिखे बंदे जानते हैं कि असमा और रिजाल का एक इलम बकायदा मौजूद है जरा रावियां परखता है कि वह रावी कितों का सी, ओ कितों का सी, ओ कितों का सी, जिंदगी च सच किन्ने बोले, जिंदगी च झूठ किन्ने बोले। मुसीबत करके सत सत रावी ते सत्ता सत्ता ते बहस करके तू एक एक रवायत पे पहुंचना है कि ये रवायत सही है, रावी ठीक साबित हो गए हैं। दुनिया की हर रवायत में 6 6 7 7 3 3 4 4 रावी हैं तो तू मान गया है। गदीर के जितने रावी हैं वो कहते हैं मैंने मोहम्मद से सुना। भाई क्या बात है, मौला सानू जज़ा दे। गदीर के जितने रावी हैं हर किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे उसने बताया, मैंने उससे सुना। हर किसी सदके जाओ, हर किसी ने कहा नौजवानों मैंने खुद समय तो नबी, मैंने खुद नबी से सुना, मैंने खुद नबी से सुना। कई बार बंदे आंदे ने मैं सुन रहा था, नबी मस्जिद के अंदर थे, मैं मस्जिद के बाहर खड़ा था और मैं सुन रहा था। उस रवायत को तू मन गए। बंदा मस्जिद तो बाहर है, आंदा मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं। नबी मस्जिद के अंदर से मैं बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। गदीर का हर रावी कहता है मैं देख भी रहा था। सुभान अल्लाह, मैं देख भी रहा था और मैं सुन भी रहा था। आज मैं जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को फायदा उठा के दो बंदियों का मैं ममनून हाँ। बहरहाल मैनू होना चाहिए है। हजरत अली अलैहि सलाम किसे पूछा सी बेगैरत किसे कहते हैं, फरमाया जो एहसान भुला दे, जो एहसान भुला दे वो बेगैरत होता है। साडा मौला अली नाल ताल्लुक है। दो बंदियों का मैं ममनून हाँ। ये अहले सुन्नत चों डॉक्टर ताहिरुल कादरी दा और देवबंदियां चों जनाब तारक जमील दा। जनाब तारक जमील साहब वो बहादुर इंसान ने जिन्हों ने बहादुरी नाल आख्या लोगो मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला वाली हदीस में। अच्छा था वो जो ना तारक जमील साहब, चूंकि वो तुहानू पता है आर्मी चीफ भी उन्होंने जानते हैं, सदर मुमलकत भी जानते हैं, बड़े आलम ने, बड़े बड़े लोग जानते हैं। लोग समझते हैं सही आलम है, ठीक हो गया। ये तारक जमील साहब तो पहला लोगों को पता सी मन कुन तो मौला कवाली है। लोग समझा सी ये नुसरत फतेह अली खान ने फरमाया। बड़े जा बंदे समझते सन मन कुन तो मौला कवाली है, या नुसरत फतेह अली खान ने आख्या तो या एक और कोई कवासा उन्हें आख्या। वो तो शुक्र है भी तारक जमील साहब ने दसिया लोगो ये हदीस है। एक को ना ये मेहरबानी फरमाई, उन्हें दसिया कि ये हदीस है। दूजी गल उन्हें बड़ी अजीब की, उन्हें फरमाया जब से मैंने इस हदीस को पढ़ा है मैं हजरत अली नहीं कहता, मैं मौला अली कहता, मैं मौला अली कहता हूं। और उसकी वजह है कि नबी ने कहा है जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। उन्हें फिर एक जुमला आख्या, जो उन्हें आख्या ना नबी ने कहा है ये हदीस है, तो नाल ही एक जुमला तुहां अगर देखा हो क्लिप तो वो फरमाते ने मैं आपके चेहरे देख रहा हूं, मैं आपके चेहरे देख रहा हूं, तुम्हें क्या हो गया है। मैं आख्या मैं क्या तारक जमील साहब तुसा 1500 साल बाद आख्या तो बंदियां दे चेहरे इंज हो गए ने जी, पता नहीं गदीर की होया होगा। और किबला मैं उन्होंने ममनून पता क्यों, जेड़ा बंदा बहादुरी नाल गल करे और हक बोले ओदी तायद करनी चाहिए। मेरे मौला अली फरमाते ने ये ना देखो कौन कह रहा है, हाय हाय ये देखो कि वो क्या कह रहा है। तारक मीर साहब सलाम है तुहानू, बड़ी देर हुई सी ना तर्जमा मौला दा दोस्त कीता है। उन्हें फरमाया लोगो आखिर कब्र में भी तुम्हें जाना है। मन कुन तो मौला वाली हदीस मैं मौला दोस्त के मानों में नहीं हाकिम के मानों, आका के मानों में है। जिसका मैं हाकिम हूं उसका अली हाकिम है, जिसका मैं मौला हूं उसका अली
मौला है। एक आलिम होर याद आ गया मैनू, देखो कैसी गल है, आया तुहाडे कोलों ते आलम सारे वो पे याद हो। कैसी गल है, कोई आयतुल्लाह याद नहीं आ रहा, कोई साडे तफसीर कुरान वाले मुफस्सर याद नहीं आ रहे, याद ही सारे हो आ रहे हैं। ज़हूर अहमद फैजी साहब एक आलिम ने, उन्हें मौला अली ते फजाइल दियां किताबां ते हज़रत ज़हरा ते फजाइल दियां किताबां दा अरबी तो उर्दू तर्जमा किया। ऐ वाह वाह उन्होंने आखो जिन्हें अरबी किताबां ने इमाम नसाई दियां किताबां का भी तर्जमा किया और जनाब सैयदा दे फजाइल का भी तर्जमा किया। वह अहले सुन्नत ने उन्हें एक गल लिखी है, वह भी सुन लो, वो फिर मैं ममनून हूं। गदीर का मुतलक है, वो फरमाते हैं हमारे कुछ बंदे अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं लेकिन हजरत अली को मौला कहने से या घबराते हैं या शर्माते हैं। हमारे कुछ बंदे अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं लेकिन हजरत अली को मौला कहने से या घबराते हैं या शर्माते। मुल्तान वाले हो तुसी मेरा थोड़ा तावन करना है, तुसा पहला दसो घबराए बंदे वेखे ने? घबराया बंदा ते शर्माया भी वेख्या? घबराए दा मुंह होर तरह हुंदा, घबरा ज़हन च सोचो, घबराया बंदा ओदा मुंह होर तरह हुंदा ते शर्माया बंदा ओदा मुंह होर तरह हुंदा। अगर किसी ने अज तक नहीं वेखे, इत्थों उठ के जाके तुसा सिर्फ टीवी खोलना है, जिन्ने तुहानू सियासतदान नजर आउणगे अद्धे घबराए ने अद्धे शर्मा। जरा चेहरे देख लेना, कोई हर्ज वाली गल नहीं। कुछ घबराए नजर आउणगे ते कुछ शर्माए। शर्म भी कई बार आ ही जाती है। मैनूं ते खुदा दी कसम बड़ी जी ना तकलीफ हुई है कि अपने साथियों इस मुल्क च डकना पैंदा होटलों अपने साथी। तुहानू मैं मजलिस सुनानी होवे तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ रात ਨੂੰ डक लेना चाहिए कि सवेरे कढ़ के मैं मजलिस सुनानी। मजलिस वास्ते सिर्फ ऐलान होता है, ऐलान होता है। तेरे मजलिस के साथी होंगे ने, साडे साथी आप ही आप, साडे साथी आप ही। इत्थे सूरत हाले बन गई है कि साथियों होटलों च डकिया जाता है, तो जे कोई साथी आके ना मैं सिगरेट नहीं पीना है, वो आंदे ने इत्थे ही आ जाए। जे किसी आख्या मैं जुमा पढ़न जाना, उन्हें आख्या जुमा भी अंदर ही हो। बल्ले हो तुहाडे इतमाद तो सदके सिगरेट भी अंदर ही तो जुमा भी अंदर। वखरे वखरे तुहानू पता है सियासतदाना ने बंदे अपने अपने होटल च डके सन। मेरा ख्याल है जी उन्होंने तो इतमाद नहीं ना, तो मेरा ख्याल को अपने आप से भी एडा इतमाद, अपने आप से भी कोई नहीं। पे इतमाद है तुम आखो कल इन्ने बजे असैम्बली आ जाओ, किसी को भी इतमाद नहीं। हजरत जिसको अपनी सच्चाई पे इतमाद होता है वो बंदे घेरता नहीं, बत्ती बुझा के कहता है जिसे जाना क्या। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया कि बिला जहां दीदा बंदे बैठे। मेरा फहमीदा मजमा मेरे सामने दानिशमंद रजमा तशरीफ फरमा। मेहरबानी किबला, बहुत शुक्रिया। मैनू बड़ा अच्छा लगा तारक जमील का, सुभान अल्लाह। वो जो ज़हूर अहमद फैजी साहब ने उन्होंने की फरमाया, वो फरमाते हैं हमारे कुछ बंदे अली को मौला कहने से या घबराते हैं। अगला बड़ा अच्छा, मेरे को किताब मौजूद है, तुम आखोगे तो व्हाट्सएप पर मैं उसकी फोटो भेज देंगे, सफ़े की भी और फ्रंट के पेपर दे, हाँ जी फ्रंट पेज भी भेज देंगे। वो फरमाते हैं दरअसल हमें ना अली को मौला कहते हुए हम अहले सुन्नत को ना घबराना चाहिए और ना शर्माना चाहिए, और हमें खुल के मौला अली को मौला अली कहना चाहिए। एडी सोहनी गल लिखी है। फरमाते हैं अगर तुम्हें कोई पूछे ना तुम अली को मौला क्यों कहते हो, तो उसे कुरान पे हाथ रख के कहो कि हम नहीं कहते। हाय हाय, अगर कोई कहे कि तुम अली को मौला क्यों कहते हो, तो उसे कहो कि हम नहीं कहते। नबी कहता है कि जिसका मैं मौला हूं उसका। मैं समझ से मिसाल कट देती ने, मैं बड़िया मिसाल देना। मेरी सारी जिंदगी दियां मिसाल एक पासे तो अहले सुन्नत आलम दीन दी कि बिला मिसाल एक पासे। उन्हें फरमाया याद रखो जो बंदा नबी को मौला मानता है वो अली को मौला क्यों नहीं मानता।
जो नबी को मौला मानता है वो अली को मौला क्यों नहीं मानता, जबकि नबी ही ने कहा है कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। ये तू अच्छी मिसाल कोई नहीं, ये तू अगे गल भी कोई नहीं। उन्हें फरमाया जो बंदा ज़हूर अहमद फैजी अहले सुन्नत वल मदीना, जो बंदा नबी को मौला मान के अली को मौला नहीं मानता उसकी मंतिक ऐसे ही है जैसे इब्लीस ने कहा था तुझे मानता हूं इसे नहीं। मेहरबान मेहरबान सुभान अल्लाह। दो बंदे का मैं शुक्रिया अदा, तारक जमील साहब का भी शुक्रिया अदा। मेहरबान मेहरबानी। तीसरा मैं शुक्रिया अदा करना, तीसरा शुक्रिया जनाबे डॉक्टर शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी साहब। साडे वो मुखालिफ ने, साडे वो मुखालिफ, कुछ बंदे साडे मुखालिफ ने, अहले बैत दे नहीं। यकीन करो सानू अपना मुखालिफ बर्दाश्त है, अहले बैत दा मुखालिफ बर्दाश्त नहीं। ये बंदे जिहड़े मैं पे पढ़ना ये साडे मुखालिफ ने, सानू राफजी आंदे, जिहड़ी गल लिखते हैं उन्होंने मुतलक फिर वो तो मैं पढ़नी। तारुल कादरी साहब फरमाते हैं इसमें कोई शक व शुबा नहीं, जब अली के सर पे अपने सर वाली दस्तार बांध के मुस्तफा ने हाथों को बुलंद करके ये कह दिया ना जिसका मैं वली हूं उसका अली वली है, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और वरना जो ही वलायत अली का ऐलान हुआ तभी जिब्रील ने आके कहा अल यौम, आज तुहाडी क्या बात, हुण मैनू स्वाद आया, दीन मुकम्मल हुई आज, नेमतां पूरियां हुईयां नहीं आज, मैं इस्लाम ते राजी होया आज। ये चौथा भी सुन लो, त्रै गल्लां तुसां अगे सुनियां। इस तो बिल्कुल पिछली आयत कादरी साहब फरमांदे ने भी उत्थे ही उतरी, ओ सुनोगे ते अंदर ठंड पै जाएगी, बाहर दी ठंड ते अल्लाह ही पानी है मुल्तान है। वो तो मेरे मौला कोल गल, मैं दिलों की ठंड की गल कर रहा जिथे वलायत अली है। वो फरमांदे आज तुहाडा मैनू स्वाद आउंदा, मेरा तो पता नहीं तुहाडा मैनू लुत्फ आ रहा। आज ते इत्थे त्रै गल्लां तुसां सुनियां, चौथी भी सुन लो। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम तो पहले अल्लाह फरमाया अल यौम, ये कट पढ़िया जाता, अल यौम याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, मोहम्मद काफिर मायूस होए नहीं आज। सुभान अल्लाह, राजी काफिर मायूस होए नहीं। नबी ने शराब छुड़ाई ते काफिर मायूस नहीं हुए, नबी ने बुत छुड़ाए काफिर मायूस नहीं हुए, नबी ने बुत पनवा के बाहर सुटे काफिर मायूस नहीं हुए, सूद दियां दुकानां बंद कराइयां काफिर मायूस नहीं हुए, जुआ रुकवाया काफिर मायूस नहीं हुए, नमाज वाजिब हुई काफिर मायूस नहीं हुए, ज़कात की अदायगी शुरू हो गई, नबी ने इंज ज़कात वाजिब की थी, लुटन वाले बंटन लग पे। वाह भाई वाह, बहुत बड़ा इनकलाब है, लुट के खान वाले अपनी ज़कात तकसीम करने लग पे। आज ते पत्थर नू छड्डन वाले चुम्मन लग पे, जिथे नबी मरवाया उथे मारन लग पे। अल्लाह फरमाया काफिर मायूस होए नहीं आज। और इत्थे वाली गल है ना, जिवें तुसी इस मुल्तान च बैठे हो, जगह दा की ना हवेली मुरीद शाह च असीं इकट्ठे होए। मैं अज इत्थे हवेली मुरीद शाह, मैं इत्थे आखां कि राती मैं हवेली मुरीद शाह गल मजलिस पढ़ी है, सिखां दे एडे एडे मुंह बन गए। हवेली मुरीद शाह राती मैं मजलिस पढ़ी ते सिखां दे मुंह सोच गए। बंदे सोचणगे कि जिथे मौलवी मजलिस पढ़ी है पता करो उथे कोई सिख है सी।
मैं राजी हाँ, मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। वो बंदा फोन करके पता कर तुहाडे समझण तो सदके, वो बंदा फोन करके पता करे, वो आके जनाब बिल्कुल भी नहीं, राती या शिया सन या कुछ है सुन्नत दोस्त सन, सारे मुसलमान सन। ये गल किवें दी कीती है मौलवी ने? तो बंदा आके मौलवी ते कुरान हथ च लैके पे आंदा सी कि सिखां दे एडे मुंह बन गए। वो आखेगा खुदा दी कसम उथे सिख कोई नहीं सी, सारे मुसलमान सन। फिर कोई दना बंदा सोचेगा जे मौलवी नूं होश है ते मौलवी नूं पुछो वो विचों सिख किनू समझदा सी। ओए बंदे ते सारे मुसलमान में सदके जावां, रख मौलवी दोवे कुरान ते मेरे अंगू हाथ ते तू भी कैमरे दे सामने खलो के दस ए जिथे अल्लाह पे आंदा आज ते इथे उथे ते काफिर है ही कोई नहीं। हजरत गदीर में कोई मुशरिक नहीं था, गदीर में कोई काफिर नहीं था। काफिर हज नहीं करते, मुशरिक हज नहीं करते, वो सारे के सारे मुसलमान थे। और अल्लाह कह रहे काफिर मायूस होए नहीं। इथे काफिर है कोई नहीं। जड़ी मैनू समझ आई है मैं दस रहा, ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह मुसलमानों को समझा रहा था जिसमें सारा दीन उतर जाए, वलायत अली से मायूस हो जाए, काफिर हो के मरे।